अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम एक शॉर्ट सा टॉपिक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट का। बाज़-औक़ात बीपीएससी और एफपीएससी का एग्ज़ाम देते हुए मैथ पोर्शन में हमें क्वेश्चन से वास्ता पड़ता है जो बहुत ही आसान है और उसमें बड़ी शॉर्ट सी ट्रिक है और मोस्टली ट्रिक तो हमने बचपन में ही पढ़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल हमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 पे डिवाइड होता है। एक मेथड तो सिंपल सा है, हम पहला नंबर लें और उसको जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करें 12 से और सो ऑन करते जो हमें आंसर उसका मिल जाए। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इन सारी चीज़ों को जो है वो करें। तो लास्ट पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बजाय तकसीम के ट्रिक से ही देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 पर तकसीम होता है। हम वन बाय वन देखते हैं, हम कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट में है डिविजिबल बाय टू। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना इंतहाई आसान है। सिंपल हम जुफ्त तादाद कह सकते हैं या नंबर, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 4 0 2 4 6 8 ये नंबर आ रहे हो तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होंगे। अब कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है तो सिंपल हमने लास्ट डिजिट ही चेक करना है। ये 8 है, ये 2 पर डिवाइड होता है, इट मींस ये कंप्लीट नंबर जो है ये 2 पर डिवाइड होगा। एक और नंबर लिखते हैं, ये वाला नंबर लास्ट पे 3 है, इट मींस ये डिवाइड नहीं होता। इसका एग्जाम में 2 का तो नहीं पूछेगा लेकिन 2 का इस्तेमाल बहुत बार बहुत जगह पे आता है। तो सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर 2 का हमने करना है, 2 का चेक करना है तो सिंपल लास्ट डिजिट इसमें चेक करेंगे। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, ये सारे डिवाइड होंगे और 3 5 7 और 9 ये डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है इसका करने के लिए हमारे पास जो सिंपल एक ट्रिक है वो ये है कि हम उन सब नंबर का जो है वो सम एडिशन सबको ऐड कर देते हैं और चेक करते हैं कि जो फाइनल हमारे पास नंबर आया है क्या वो 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं लिखता हूँ 2763201। अब हमने करना ये होता है कि सिंपल इनको आपस में ऐड कर देना है। 9 15 18 20 और 21। 21 इसको फिर ऐड कर दें, 2 + 1 = 3, तो 3 डिवाइड होता है। 3 हो, 6 हो या 9 अगर हमारे पास जवाब आ रहा है तो वो डिवाइड होंगे। इट मीन इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे या 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। एक और नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमने नंबर को इस तरह से लिख दिया तो 1 2 और 3 ये 3 पर डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर ही 3 पर डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लिखते हैं तो 13 जमा करेंगे +16 18 और उसके बाद 22 और उसके बाद 24 और इन दोनों को जमा कर लें तो 6, इट मींस ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। इसके बाद अगर हम 1 लगा देते हैं, अब देखने में ये लगा कि 21 है, ये 3 पे डिवाइड होता है, बट ये 25 होगा तो ये पूरा नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें आप रेंडमली कुछ नंबर लिखें अपने पास, उनको चेक करें और फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 का। अब जब हम 2 का देख रहे थे तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 आने चाहिए, तो वो 2 पर डिवाइड होंगे। अब हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 का। तो अब इसमें हमने चेक ये करना होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स कि अगर आखिरी 2 डिजिट या तो 0 0 हो या फिर वो 4 पर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है तो अब यहाँ पर जो है वो सिंपल हमने आखिरी 2 डिजिट लेने हैं। ये 24 4 पे तकसीम हो रहा है, इट मींस ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लिखते हैं 6 7 8 2 0 0, लास्ट में 0 0 है तो ये डिविजिबल बाय 4 है। एक और लिखते हैं 4 4 4 और 2 4 2। अब इस तरह से नंबर लिखा है, जब हम लास्ट डिजिट देखते हैं तो ये 4 डिवाइड नहीं होता, 40 और उसके बाद 44,
इट मीन्स ये पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 का, 3 का, 4 का, और इनका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इंतहाई आसान। इसमें दो ही ऑप्शन होंगे, या तो डिजिट के लास्ट पे 0 हो या 5 हो। जैसे अगर हम इसका मल्टीपल भी लिखें तो 5, 10, 15, 20, या तो 0 हो या फिर 5 हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 5, इट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। या इसके लास्ट पे 0 हो तो ये डिवाइड होगा, अदरवाइज ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में हमसे पूछता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का। लेकिन ये कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसमें वो ये पूछेगा कि डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है इस तरह से, और वो कहते हैं कि चेक करें कि ये डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो ये बेसिकली 2 और 3, 2 ज़रब 3, 6 का पूछ रहे हैं। तो ये नंबर ऑड है और ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 6 पर भी डिवाइड, इस पे 6 डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर लिखते हैं हम, 2022। अब एक तो इसकी कंडीशन पूरी हो गई कि ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। अब हमने 3 पे चेक करना है, वही तरीकाकार, जमा करेंगे 6, 8 और 3, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये 3 पर डिवाइड होता है, 1 जमा 5, 6, तो डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 6। इसी तरह से आप रैंडम नंबर लें और उनको चेक करें और उनको देखें कि क्या वो 6 पर डिवाइड चेक करना है, तो 2 और 3 का जो है वो कुलिया लगा के देखें और उनको वेरीफाई करें। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 8 का। अब इसको सिंपल रिलेट कर लें, 2, 4 और 8। 2 के लिए हमने जस्ट लास्ट डिजिट चेक किया था। 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट देखे थे कि वो 4 पे तकसीम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके लिए हम 3 डिजिट देखेंगे। 100 तक तो हमें वैसे आइडिया होता है, 100 से ऊपर जैसे चला जाता जाएगा तो उसमें हम उसके लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 243, 242। तो अब हमने इसको चेक करना है, क्या ये 8 पे तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर देखें तो 24 ये तकसीम 2 बचेगा, ये तकसीम नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर तकसीम नहीं होता। या एक और हमारे पास नंबर आता है कि 7, 8, 6, 2, 1, 7, 6। तो अब इन 3 नंबर को हम चेक करेंगे, 8 दूनी 16 और फिर 16। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिवाइड होता है, तो 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 का। तो 9 का जस्ट लाइक 3 उसी तरह से है, लेकिन इसमें जो है वो रिजल्टेंट जस्ट 9 आना चाहिए। 2, 3, 4, 6, 2, 0, 0, 1। अब हम इसको सबको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 5, और उसके बाद 9, 15, 16, 17 और 18। और इनको जब ऐड करेंगे 1 + 8 = 9। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 9 पे डिवाइड हो रहा है। एक और नंबर चेक करते हैं, दिस वन। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 13, और उसके बाद 21, 25, 27 और 30। और इसको जब ऐड करेंगे 3 + 0 = 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट है 10 का, और 10 का इंतहाई आसान के लास्ट पे जो है वो 0 होना चाहिए। और लास्ट में जो है हमारे पास जो हमने जिससे स्टार्ट किया था 12। इसके लिए हम 2 को चेक करते हैं, डिविजिबल बाय 3 एंड 4, कि उन सबको ऐड करें तो वो 3 पे तकसीम होना चाहिए, और उसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं ये 4 पे तकसीम होने चाहिए। तो उस वक्त जाके हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 12 का कंप्लीट होगा। अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है दिस वन, तो 44, 45 है, ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये 12 पे भी तकसीम नहीं होता, और इसका जो है किस्सा यहीं पे ही तमाम हो गया है। एक और नंबर लिखते हैं 48। तो ये 4 पे तकसीम हो रहा है, सबको ऐड करेंगे 12, 16, 19, और 9 + 1 = 10। ये 3 पर तकसीम नहीं होता, तो ये भी 12 पर तकसीम नहीं होता। अब इन सबको जो है वो देखते हुए, जैसे ये 9 और 4 लिखा हुआ है, तो बाज़ इस तरह के टिपिकल भी पूछता है जो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इंशाल्लाह को प्राइम पे मैं एक अलग से वीडियो बना के सेंड करूंगा। तो ये 36 का बेसिकली पूछ रहा है। अब आपने 12 को यूज करते हुए इनमें से नंबर बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 पर तकसीम होता है
और बाकी जाहिर सी बात है जो 3 नंबर हैं वो 12 पर तकसीम नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।